भाभी, तुम शिमला मिर्ची हो। विद्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी तारीफें वो बटोरती है वो आज मिली तारीफ के आगे फीकी पड़ जाएगी। विद्या और सतीश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना और फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है वो इतना आसान नहीं होता। सतीश एक बहुत अच्छे परिवार से था और वही विद्या एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। विद्या की माँ को सब पता था उन दोनों के बारे में, लेकिन विद्या का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। सतीश के अमीरी होने वाली बात सोचते ही विद्या का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास गरीब लड़कियों के घर उजड़ते हुए देखे थे। एक दिन ऐसा आया कि विद्या के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वह अपनी बहन के प्यार के खातिर और सतीश के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन विद्या की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। विद्या सिर्फ सतीश की पसंद बनकर रह गई। घर के कामकाज बहुत अच्छे से करने के बावजूद विद्या कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। विद्या का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार विद्या को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश है। घर में सब उस नन्ही जान के आसपास घूमते रहे, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से बैच प्यारा होता है। विद्या ने अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन कर ली और वह घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। विद्या ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो अपने बाकी ससुराल वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे विद्या ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर विद्या ने इन सब घरेलू चीजों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। विद्या जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने का होना था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटे के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी विद्या की बात आती तो वह यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इसे क्या फर्क पड़ता है, काम ज्यादा हो या कम। सतीश सब कुछ चुपचाप देखता और समझाता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। विद्या के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वह छोटी के स्वभाव को भी नजरअंदाज करती रही। एक दिन सतीश ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही हो, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। विद्या ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि जबान चलाने का कोई फायदा नहीं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज्यादा इमोशनल होने का कोई फायदा नहीं। विद्या ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करने छोड़ दी जिन्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्या की एक ननद थी तन्वी, और बच्चों की छुट्टियों की वजह से वह वहां रहने के लिए आई। तन्वी ने सब को बहुत दिनों तक देखा और कुछ दिनों बाद विद्या को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। विद्या ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननद भाभी चल पड़ी। रास्ते में तन्वी ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज पे पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस फैमिली का स्वाद बढ़ा रही हो। आपकी कदर चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और बढ़ गया है।